चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि, बांदा सीएमओ का बयान। खबर सामने आई है, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की पुष्टि 28 मार्च की रात को हुई है। अंसारी की मौत पर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। उनके बेटे ने आरोप लगाए हैं कि पिता को स्लो पॉइजन दिया गया है जिससे उनकी मौत हो गई है। वहीं दावा किया गया है कि मुख्तार अंसारी को दूध में मिलाकर पॉइजन दिया गया था। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में कैद था, जहां पहले उसे उल्टी हुई और फिर अपने ही सेल में बेहोश हो गया, जिसके बाद 9 डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत की पुष्टि हुई है। बांदा सीएमओ ने बताया कि मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट से मौत होने का पता चला। चलिए जान लेते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। बिना ओटीपी के भी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं हैकर्स। एक जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगा देते हैं। इन दिनों साइबर क्रिमिनल्स ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जिससे वे बिना ओटीपी के भी आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। ऐसे में आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल साइबर क्रिमिनल्स अकाउंट खाली करने के लिए बायोमेट्रिक स्कैम का सहारा लेते हैं। पिछले दिनों इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। बता दें कि हम सभी का बायोमेट्रिक डेटा आधार कार्ड से जुड़ा होता है। ऐसे में स्कैमर्स ने बिना ओटीपी अकाउंट खाली करने की ट्रिक खोज निकाली है। दरअसल बायोमेट्रिक डिटेल्स हाथ रखने के बाद बिना ओटीपी शेयर किए भी स्कैमर्स आपका अकाउंट खाली कर सकता है। ऐसे में अगर आपको बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत नहीं है तो आप डेटा को लॉक कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल की पत्नी पर साधा निशाना। खबर सामने आई है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने पति का पद संभालने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं जहां से उनके पति मीडिया को संबोधित करते थे। हरदीप सिंह पुरी का सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद संभालने का दावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संकेत के कुछ दिनों के बाद आया है। उन्होंने कहा था कि वह राबड़ी देवी के नक्शे कदम पर चल सकती है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में धारा 144 लागू। बांदा, मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। एक जानकारी के मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बांदा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आधिकारिक बयान जारी कर मौत की पुष्टि की है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ साथ मऊ और गाजीपुर समेत पूर्वांचल के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। कल जुमा है और इसे लेकर प्रदेश की प्रमुख मस्जिदों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। गाजीपुर समेत पूर्वांचल के तमाम जिलों की निगरानी लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय से हो रही है। जुमे की नमाज के बाद प्रमुख मस्जिदों के बाहर फोर्स की तैनाती रहेगी। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को आईएसआईएस हमले के खतरे की पहले से थी जानकारी, रिपोर्ट में दावा। एक जानकारी के मुताबिक रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच आतंकी संगठन आईएसआईएस के हमले में रूस में करीब 143 लोगों की मौत हो गई है। हमले को लेकर एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, जहां समूह डोजे सेंटर की रिपोर्ट में कहा गया कि रूस में आतंकवादी हमले से कुछ दिन पहले रूसी सुरक्षा परिषद के सदस्यों को चेतावनी मिली थी कि रूसी क्षेत्र पर आतंकवादी हमलों में ताजिक नागरिकों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। लाल कृष्ण आडवाणी 4 अन्य हस्तियों को शनिवार को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। एक जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों और अनुभवी भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करेंगी। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली 5 हस्तियों में पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण को छोड़कर बाकी सभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा पीवी नरसिम्हा राव, प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन और पूर्व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। आजम खान की जान को खतरा, चंद्रशेखर ने की सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग। खबर सामने आई है, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मैं आजम खान को लेकर भी चिंतित हूं। उनके स्वास्थ्य का ख्याल सही से नहीं रखा जा रहा है। आजम खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। सरकार के इशारे पर कुछ भी हो सकता है। मुख्तार अंसारी ने भी खूब गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अरुणाचल में सीएम खांडू समेत 7 भाजपा उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय।
एक जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत 7 भाजपा उम्मीदवारों का बिना किसी मुकाबले के जीतना तय है। चुनाव अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि 58 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्रों की जाँच गुरुवार को शुरू हो गई और शेष 2 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। एक चुनाव अधिकारी ने कहा, जाँच पूरी होने के बाद यह पाया गया कि 7 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी नहीं है और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख के बाद शनिवार को उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जाने की संभावना है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री खांडू तवांग में अपनी पारंपरिक सीट मुक्तो से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर कृष्णानंद राय के बेटे ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा सजा तुम्हें तड़पने तक नहीं छोड़ेगी। खबर सामने आई है, बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इसके बाद पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय और उनकी पत्नी अलका राय काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुख्तार अंसारी पर विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि गाजीपुर में 29 नवंबर 2005 को मोहम्मदाबाद से तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय सहित कुल 7 लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हत्या में मुख्तार के गुर्गे शामिल थे। वहीं अलका राय ने हत्या के बाद इसमें मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ कोर्ट पहुंचा पाकिस्तानी पति, जेवर पुलिस को भी गया नोटिस। खबर सामने आई है, सीमा हैदर के पाकिस्तान में रहने वाले पति गुलाम हैदर ने सीमा की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। गुरुवार को गुलाम हैदर के वकील सूरजपुर जिला न्यायालय पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में सीमा, सचिन और उनके पिता नेत्रपाल के खिलाफ FIR दर्ज की है। दरअसल सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने करीब 20 दिन पहले जेवर पुलिस से इस मामले की लिखित में शिकायत की थी, लेकिन जेवर पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद गुलाम के वकील ने कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में 156/3 दायर की है। अब इसी मामले में कोर्ट ने 18 अप्रैल तक पुलिस से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि सीमा हैदर ने सचिन मीणा के साथ शादी करने का दावा किया था। इसके बाद ही लगातार सीमा के पाकिस्तानी पति के द्वारा सीमा को लेकर तरह तरह की बातें कही गईं और अपने बच्चों को वापस लाने की उसके द्वारा कोशिशें भी की गईं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ऋषभ पंत ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने दिल्ली कैपिटल्स के पहले खिलाड़ी। एक जानकारी के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स दिल्ली कैपिटल के बीच IPL 2024 का 9वां मैच आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में उतरते ही ऋषभ पंत ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने ऐसा कारनामा किया जो इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए कोई खिलाड़ी नहीं कर सका। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान में उतरते ही वह दिल्ली की टीम के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। कांग्रेस नेता ने पंजाब CM को दी चुनौती, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ करे कानूनी कार्रवाई। खबर सामने आई है, पंजाब में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने शुक्रवार को ऑपरेशन लोटस के बारे में उसके दावे सच साबित होने के बाद कहते हुए भगवंत मान सरकार को कानूनी कार्रवाई करने की चुनौती दी है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, आज आप सितंबर 2022 से ऑपरेशन लोटस का रोना रो रही हैं। उसने इस मुद्दे पर जांच कराने की भी बात कही। मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताना चाहिए कि 18 महीने बाद भी जाँच क्यों पूरी नहीं। बाजवा ने कहा कि भाजपा में शामिल हुए जालंधर के विधायक शीतल अंगुराल ने तब दावा किया था जब उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। अब वह भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अमेरिकी नागरिकों को चुन चुनकर जेल में डाल रहा रूस, इस रिपोर्ट से उड़ी बाइडेन की नींद। एक जानकारी के मुताबिक रूस ने पिछले कुछ सालों में अमेरिकी नागरिकों को जासूसी समेत विभिन्न आरोपों में चुन चुनकर जेल में डाल रहा है। इससे रूसी जेलों में अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़ रही है। रूस हाल ही में कुछ अमेरिकी नागरिकों को जेल में डाला है, जिसमें एक पत्रकार, एक कारपोरेट सुरक्षा अधिकारी और कुछ अन्य नागरिक शामिल हैं। रूस में अमेरिकियों की गिरफ्तारी की घटनाएं आम हो गई हैं। मास्को और वाशिंगटन के बीच संबंध शीत युद्ध से निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। वाशिंगटन ने मास्को पर उसके नागरिकों को निशाना बनाने और उन्हें राजनीतिक सौदेबाजी के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, लेकिन रूसी अधिकारियों का कहना है कि उन सभी ने कानून तोड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने की स्वतंत्र जाँच की मांग। खबर सामने आई है, माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की मौत पर AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है।
ओवैसी ने मुख्तार की मौत पर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार का हवाला देते हुए कहा कि उनका परिवार जो कह रहा है उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के अकाउंट सीज किए जाने पर अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। एक जानकारी के मुताबिक अमेरिका सहित कई यूरोपियन देशों की भारत के हालात पर अवांछित टिप्पणी के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने बयान देकर मामले को वैश्विक स्तर पर गरमा दिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कांग्रेस के खातों को फ्रीज करने और लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक कार्रवाइयों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस के एक प्रवक्ता ने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि भारत और जिस भी देश में चुनाव हो रहे हैं वहां लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित हैं। हर कोई स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष माहौल में मतदान कर सकता है।